أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि हम हर क्लास की शुरुआत करते हैं बाय रिन्यूइंग आवर इंटेंशंस। सबसे पहला इंटेंशन हमारा क्या है, क्यों हम ये जो ना सीख रहे हैं, हम आज की क्लास ज्वाइन किए क्यों। पहला इंटेंशन है हमारा कि वी हैव टू सीक द प्ले फेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। we have to seek his pleasure and we have to seek his face। यौमुल क़ियामा में इंशाअल्लाहुल अज़ीम जब हम सब हिसाब किताब हो जाएगा तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखना है एज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अच्छे बंदे बन के इंशाअल्लाह। और दूसरा हमारा इंटेंशन क्या है कि वी हैव टू बिकम द बेस्ट वर्शिपर्स इंशाअल्लाहुल अज़ीम। और हमारा तीसरा इंटेंशन ये है कि वेरी गुड फी वजहिल्लाह। एंड हमारा तीसरा इंटेंशन ये है कि वी हैव टू स्प्रेड द नॉलेज। जो भी हम सीख रहे हैं इंशाअल्लाह वी हैव टू स्प्रेड दैट। ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज नई क्लास की शुरुआत बाय आवर क्विज। जैसा कि हम हमेशा वीकली टेस्ट डिस्कस करते हैं उसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, इंट्रोगेटिव आर्टिकल आइना इज यूज्ड फॉर, किसके वास्ते इस्तेमाल होता, आकिल या गैर आकिल के लिए, दोनों के वास्ते इस्तेमाल होता। ओके, हम अभी तक जो है मा, मन और आईना पढ़े। ओके, और क्वेश्चनिंग हमजा तो इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ, ये हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, दिस वर्ड अल हजरु विद द मा इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ये करेक्ट है या नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अल हजरु, क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है तो इसीलिए एट द एंड दम्मा ही आएगी। ट्रू। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, प्लीज प्लीज सेलेक्ट करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ अल मतबहु। ओके, क्या है अल मतबहु? मीन्स बाथरूम या किचन? वेरी गुड, किचन, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फिर उसके बाद आईना का मीनिंग क्या होगा? व्हेन या वेयर? आईना मीन्स वेयर। वेरी गुड। प्लीज सेलेक्ट करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर अल जामियातु। अल जामियातु मीन्स यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। हुआ, हुआ का मीनिंग क्या होगा? ही और इट। जब आप कोई आकिल चीज को बोलेंगे यानी कि लिविंग थिंग को बोलेंगे, और लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के हिसाब से आएगा यहाँ पर। जब आप कोई लिविंग थिंग के बारे में बोल रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल हुआ पॉलिबुन, ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट बोलूंगी मैं, हुआ पॉलिबुन। अब मैं जो है ना कोई नॉन लिविंग थिंग के बारे में बोल रही हूँ, हुआ किताबुन, तो ट्रांसलेशन में क्या आएगा? इट इज अ बुक। ठीक है, इस तरह से इट, तो ही और इट दोनों का इस्तेमाल होगा हुआ का मीनिंग। इज दिस ग्रामेटिकली करेक्ट? मन ذلك ذلك वलदुन, हु इज दिस बोलेंगे या हु इज दैट बोलेंगे ذلك के लिए? दैट। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ذلك इस्मुल इशारा। कौन सा इस्मुल इशारा है? ذلك, ذلك कौन सा इस्मुल इशारा है? बाईद। वेरी गुड। तो दिस इज करेक्ट क्योंकि हम दालिका वलदुन, वलदुन इज अ बॉय, बॉय के बारे में बात करें तो ये सही है। अब फिर हिया, हिया किसके लिए इस्तेमाल होगा? शी, शी या इट, बोथ। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप कोई फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाह रही हूँ कि हिया सय्यारतुन, इट इज अ कार बोलूंगी मैं। ओके, हिया पॉलीबतुन, हिया सय्यारतुन। ओके, इस तरह से दोनों भी आएंगे इसमें। फिर हर्फ जर मिन फी इला पढ़े थे हम अरबिक में, यस और नो? यस। नाउ फिल बैती विद कसरा एट द एंड इज करेक्ट। मजरूर होगा ये केस? यस, ट्रू। ओके, नाउ the noun al baytu with dhamma on the last letter of the noun is called marfu'। ओके, इसमें बहुत सारे लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है। दम्मा जब हो तो इट इज मरफू, ये याद रखिए। जब कसरा हो एंडिंग में तो इट इज मजरूर। ओके, दिस वर्ड इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। मन,
मन, ओके। अक्ल के बारे में इस्तेमाल सवाल करेंगे जब आप, तो इस्तेमाल करेंगे मन, ओके। यस और नो? यस, ट्रू। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर देयर इन अरबिक? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कलिमा आर देयर इन अरबिक? कितने हैं? 4 और 3? 3, अल्लाहुम्मा बारिक। नेक्स्ट, इस्मुन फ़ाइलुन हर्फुन, यस ये है ना, ट्रू। Now, when pronouncing sun letters, lam of alif lam is silent. अशम्सु मैं बोलूंगी, अल कमरों में मैं पूरे चीजें प्रोनाउंस कर रही हूँ, अलिफ लैम कॉफ मीम रॉ, लेकिन व्हेन आई एम सेइंग अशम्सु आई एम लीविंग द लाम की साउंड, क्योंकि वो साइलेंट लेटर हो जाता। ट्रू। अरबिक नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ट्रू, बिल्कुल। व्हाट इज इनडेफिनेट कॉल्ड? क्या बोलते हैं हम उसको? इनडेफिनेट को क्या बोलेंगे अरबिक में? इनडेफिनेट को क्या बोला जाता है अरबिक में? नकीरा, वेरी गुड। और डेफिनेट को क्या बोला जाता? मारिफा, वेरी गुड। मारिफा एंड नकीरा। अब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सही है या नहीं? यासिरुन फिल बैतु, फिल बैतु आया यहाँ पर, फिल बैतु आना चाहिए यहाँ पर। जब भी हर्फ जर आए तो इसके बाद वाला इसम जो है क्या हो जाता है? मजरूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ता के ऊपर दम मई है, लेकिन इट शुड बी कसरा, तो इट इज फॉल्स, ओके। अगर यहाँ पर ता के नीचे कसरा होती तो वो सही होता, अल बैती अगर होता तो वो सही होता। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, इज दिस डेफिनेट नाउन रिटन करेक्टली? अल कमरु, अल कमरुन अलिफ के साथ तनवीन भी है, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रहते। जब अलिफ लाम है तो तनवीन नहीं रहता, अगर तनवीन है तो अलिफ लाम नहीं रहता, तो इट इज फॉल्स। नाउ द फॉलोइंग नाउन इज ग्रामेटिकली करेक्ट। फिल बैती, जब फी आया तो अल बैती हो गया, तो इट इज करेक्ट। यस। नाउ यहाँ पर देखिए, why the word with underscore is मजरूर? क्यों मजरूर है? बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन हर्फ जर। यस, यस, क्योंकि प्रीपोजिशन हर्फ जर आया, इसीलिए जो है ना अल अफ्दी जो है मजरूर हो गया, ओके। एंड ये तो बाकी के दूसरे क्वेश्चंस थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एंड सिर्फ और सिर्फ आई थिंक जो लास्ट क्लास थी और होमवर्क में बहुत ही, अल्लाह बारिक गर्ल्स, इतना ज़्यादा अच्छा करे आप लोग विदाउट एनी मिस्टेक, सब लोग जो है ना अ, कुछ मिस्टेक नहीं किए, बस ये लिखने में थोड़ा जो है ना रस के लिए थोड़ा इसको जो है ना ऐसे लिखना है। जब भी अलिफ की क्या प्रॉपर्टीज है मालूम है सबको? अलिफ जब उसके ऊपर हरका होती इट विल बिकम हमजा, ठीक है? अलिफ नहीं रहता वो, इट विल बिकम हमजा। when it will have सुकून, when it will have फतहा, अगर उस पे फतहा हो या कसरा हो या दम्मा हो तो इट इज नॉट कॉल्ड एज अलिफ, हम इसको अलिफ नहीं बोलेंगे, इसको हमजा बोलेंगे, ओके। तो र सुन यानी कि हेड, तो इसको सब लोग ऐसा लिख दिया खाली, सिर्फ इस तरह से लिख दिया खाली, रॉ अलिफ सीन। तो आपको ये पूरा बताना है कि इट इज रॉ फतहा हमजा सुकून देन सीन दोमतन रॉ सुन, इस तरह से। और गुरफतुन को लिखने में भी जो है ना ऐसा इस तरह से सही नहीं लिख रहे। जो कि जब करेक्शन कर रहे हो तो जूम करके भी देखे तो वो जो है खा के जैसा दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा, वो गुरफतुन दिख रहा। ओके, तो ये गलत तरीका है, उसको सही से गुरफतुन इस तरह से वाइन लिखिए, ओके, इस तरह से लिखिए इंशाअल्लाह। हकीबतुन, हकीबतुन को लिखना हकी बतन, बैग, ओके। इस तरह से लिखिए पूरे एराब के साथ, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं इंशाअल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ हम हमारी लेसन लेसन की शुरुआत करते हैं विद दिस अ क्विक रिवीजन फॉर मरफू। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए जो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको अभी, आप लोग बहुत परफेक्ट हो गए होंगे, लेकिन थोड़े लोग के लिए इसमें मिस्टेक्स आ रहे हैं। जब ये दिया गया था क्वेश्चन, तो देखिए जब एंडिंग पर जो है ना, ओके, अल बैतु कोई भी इसम की एंडिंग के ऊपर अगर एंड अल्फाबेट के ऊपर के स्ट्रोक्स देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल डिसाइड कि ये क्या है।
ओके। अगर उसके ऊपर दम्मा है तो इट इज मरफू, जैसे कि यहाँ पर अल बैतु, ता के ऊपर दम्मा है इसलिए वो मरफू बोले। या दम्मा रहो या दम्मतैन रहो तो इट इज मरफू। ओके। फतहा रहो या फतहतैन रहो इट इज मंसूब। अगर कसरा रहो या कसरतैन रहो इट इज मजरूर। ओके, इस तरह से ये याद रखिए। ठीक है। तो ये हम देखे थे लास्ट क्लास में, हम हर्फ जर के बारे में देखे। फी का मीनिंग इन है, अला ऑन या ओवर, मिन फ्रॉम, इला टू या टूवर्ड उसकी तरफ। ओके, फी इन उसमें बोलते ना, अला ऊपर उसके। ओके, उर्दू में बोलेंगे। मिन फ्रॉम वहां से। ओके, मिनल मस्जिदी मस्जिद से ऐसा आता। इलल मस्जिदी, ओके, टुवर्ड्स द मस्जिद मस्जिद की तरफ आता अपने उर्दू में। तो ये हम देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कोई इसम के ऊपर हर्फ जर दाखिल होता तो वो इसम को इसम मजरूर बना देता। ओके, क्या क्या बोलेंगे हम इसको, फी को क्या बोलेंगे, किस तरह से आराब होंगे इसके। फी विल बिकम, फी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे फी को, फी इज हर्फ जर। ठीक है, हर्फ जर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, हर्फ जर्रिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हर्फ जर्रिन। रॉ के ऊपर जो है ऐसा शद्दा लगाइए और कसरतैन, हर्फ जर्रिन। ओके। और उसके बाद वाला इसम जो है अल बैती, यहाँ पर जो हो गया उसको बोलते हैं हम इस्म, इस्मुन मजरूरुन, इस्मुन मजरूरुन। इस तरह से इन दोनों टर्म्स को याद रखिए। ओके, जो भी आपके प्रीपोजिशंस है उसको हम बोलेंगे हर्फु जर्रिन। जीम फतहा, रॉ शद्दा, फिर रॉ के नीचे कसरतैन, तो जर्रिन। उसके बाद इस्मुन, उसके बाद कोई भी इसम आओ, ओके, वट एवर द इसम में भी, और वो कसरा लिया हुआ है, ओके, रहता कैसा भी क्यों, तो उसको हम बोलेंगे इस्मुन मजरूरुन। ओके, इस्मुन मजरूरुन। ये दो टर्म्स को याद रखिए। तो ये हम लास्ट क्लास में देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और आई होप कि सबको अच्छे से ये क्लैरिटी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके, तो फिर हम जो लास्ट क्लास में हम यहाँ तक देखे थे, मादा करना है, सेंटेंस नंबर 10th। ओके, जी हाँ, सेंटेंस नंबर 10th करना है। अब यहाँ पर क्या सवाल किया गया, मादा अलल मकतबी। ओके, अलल मकतबी मैं बोल रही हूँ। अब हम जो पढ़े थे मा और मादा में क्या फर्क है, हम माँ पढ़े थे ऑलरेडी। क्या है माँ का मीनिंग, क्या है माँ का मीनिंग, ओनली वन पर्सन इज आंसरिंग। ओके माँ, वेरी गुड। व्हाट, वेरी गुड। माँ डजंट मीन्स हु, माँ का मीनिंग है व्हाट, मन मीन्स हु। ओके, क्या बोलेंगे उसको उर्दू में, वेरी गुड, क्या उर्दू में, और व्हाट इंग्लिश में। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये जो है इस्तेमाल होता आकिल या गैर आकिल के लिए, गैर आकिल के लिए। ओके, वेरी गुड, गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता, जो इरेशनल बीइंग्स है। ओके, जिसके पास अकल नहीं है, जो नॉन इंटेलिजेंट बीइंग है, उन लोग के वास्ते इस्तेमाल होता माँ का। ओके, नाउ जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो मादा है। मादा का मीनिंग क्या होगा, मादा का मीनिंग भी व्हाट है। ओके, मादा का मीनिंग भी व्हाट है, इंग्लिश में व्हाट, इंग्लिश उर्दू में क्या। ठीक है। अब मादा का इस्तेमाल कब करते हैं, जब भी जो जिसके बारे में जिससे आप सवाल कर रहे हैं उसमें अगर कोई एक्शन का इस्तेमाल हो या प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो, कोई एक्शन का इस्तेमाल हो या कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो, तो जब आप जो है यूज करेंगे मादा का। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बहुत बार पढ़े, अभी आप लोग वर्ब्स नहीं पढ़े, तो इफ आई गिव, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस इस तरह से याद रखिए कि मा इज यूज्ड फॉर
इन जनरल आप किसी इरेशनल बीइंग के बारे में सवाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल होता है, उसका मीनिंग क्या है। ओके। और मादा जब कोई एक्शन और प्रीपोजिशन इन्वॉल्व हो रहा। अब एक्शन यानी कि क्या है? एक्शन वर्ब्स। ओके। वर्ब्स कौन से हम पढ़े ना, कलमा, आई मीन कलमा के टाइप्स पढ़े ना, हम फेल के बारे में पढ़े। जब ये फेल का इन्वॉल्वमेंट होता सवाल में, तो जब जो है मादा का इस्तेमाल होता है या प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता तो मादा का इस्तेमाल होता। बस इस चीज को याद रखिए और उसका मीनिंग जो है क्या है। ठीक है। अरबिक में, इंग्लिश में व्हाट है उसका मीनिंग। ओके। तो व्हाट, अब यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन आया तो इससे आप समझ सकते हैं। ओके, मादा अलल मक्तबी। ओके। व्हाट इज, एंड यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये एंड नहीं आना। आई विल कट दिस, ये एंड नहीं आना है। ओके। व्हाट, व्हाट इज ऑन द डेस्क। मादा व्हाट अलल मक्तबी, ऑन द डेस्क क्या है, डेस्क के ऊपर। ओके, अलल मक्तबी डेस्क के ऊपर। अल किताबु अलल मक्तबी। ओके, जब भी आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं जो जुमलतुल इस्मिया हो, ओके, तो क्या ध्यान रखना चाहिए आपको। हमने फर्स्ट हम बहुत बार ये बात डिस्कस किए कि द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस शुड बी डेफिनेट, डेफिनेट नाउन होना चाहिए। ओके, इस तरह से अल के साथ जरूर रहना। अल किताबु अलल मक्तबी, द बुक इज ऑन द डेस्क। मादा अला सरीरी, मादा what, ala on, असरीरी द बेड, what is on the bed, क्या है बेड के ऊपर। ओके, बेड पे या बेड पर बोलते हैं इस तरह से, क्या है बेड पर। तो अस्साअतु अला सरीरी। ओके, वॉच इज देयर ऑन द बेड, घड़ी है रखी हुई बेड के ऊपर। आप कुछ और दूसरी चीज भी रख सकते हैं, अल वरक़ अला सरीरी, अल किताबु अला सरीरी, इस तरह से। ओके, यहाँ पर अस्साअतु अला सरीरी का इस्तेमाल हुआ। नाउ नेक्स्ट बिट है अपनी रीड एंड राइट विद प्रॉपर वर्बल एंडिंग्स। ओके, लिखिए एंडिंग्स के साथ। प्रॉपर एंड जो है ना देखना है, जब अलिफ लाम है तो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा, जब हर्फ जर है तो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा। ओके, नाउ गेट रेडी टू आंसर। मैं इसको जो है यहाँ पर लगाती हूँ। ओके, फर्स्ट आई विल क्लियर दिस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये जो है इस बा है, और ये जो है मैं इसको पढ़ी थी असबाह, असबाह पढ़ के द मॉर्निंग बोलती थी, लेकिन ये इस बा है, ये आइन है। ओके, आइन है एंड इट इज फिंगर, फिंगर को बोलते। इस बा इस फिंगर, असबाह इज जो है, असबाह इज मॉर्निंग। इस बा आइन के साथ अगर आया तो इट इज फिंगर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये लेसन नंबर 3 का था। अब हम जो लेसन कर रहे हैं वो लेसन नंबर 4 है। और लेसन नंबर 4 की ये वाले बिट, सेकेंड तमरीन नंबर 2। ओके, चलिए। अल लगा हुआ है तो कैसे पढ़ते हैं आप? ये क्या है? मदरसतुन है, मुदर्रिसुन है, क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या है? ये फर्स्ट वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अल मुदर्रिसु, मुदर्रिसु है ये। अल अगर मुदर्रिसु रहता लिखा हुआ तो इस तरह से लिखा हुआ रहता, लेकिन एंड पे क्या है? तनवीन है ना, ता मरबूता है ना, तो इसीलिए ये मुदर्रिसु नहीं है। ये क्या है? मदरसा है। ओके, मदरसतुन। तो मदरसतुन की कैसी आएगी यार आप? मदरसतुन। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम लगा हुआ है तो हम इसको कैसे बोलेंगे? अल मदरसतु। ओके, इस तरह से अब आप लोग जवाब लिखिए, मदरसतुन नहीं, अल मदरसतु, इस तरह से। ओके, राइट योर आंसर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड फी के साथ है, तो फिल मदरसतु आएगा, क्या आएगा? फिल मदरसती। वेरी गुड।
अब अल बैतु है, उससे पहले फी आ गया, तो किस तरह से लिखेंगे? फिल बैती। वेरी गुड, फिल बैती। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो है नॉर्मली इस्तेमाल हुआ, ओके, अलिफ लाम के साथ है वो खाली, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? खाली सिर्फ इंडिविजुअल है वो, तो अल बैतु आएगा। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, इस टर्म को किस तरह से पढ़ेंगे? अल प्लेन है, कुछ भी नहीं है, उससे पहले हर्फ जर नहीं है, तो किस तरह से आएगा वो? अल गुरफतु। वेरी गुड, वेरी गुड। गुरफतु मीनिंग रूम। वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अल अल हम्मामु। वेरी गुड, अल हम्मामु। अल हम्मामु मीन्स, हम्मामू नहीं लिखिए, खाली सिर्फ अल के साथ पढ़िए, अल हम्मामू। ओके, क्योंकि अगर खाली हम हम्मामू लिखे तो रॉन्ग हो जाता, हम्मामुन बोलना पड़ता। अलिफ लाम है इसलिए अल हम्मामू। अल हम्मामू वॉशरूम। वेरी गुड। नाउ फी अल मतबखु आएगा या अल मतबकी आएगा? फिल मतबखी। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। बतबखी का मीनिंग क्या है? किचन, किचन। वेरी गुड। नाउ अल नेक्स्ट, मकतबी या मकतबू? अल मकतबू। यहाँ पर हम अल मकतबू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ उससे पहले हर्फ जर नहीं है, वो स्टैंड अलोन करा हुआ इसम है। जब भी इसम स्टैंड अलोन करा हुआ रहता, तो वी हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट कि जब भी इसम स्टैंड अलोन करा हुआ है तो इट इज इन हालत रफा, मरफू रहता, वो दम्मा के साथ रहता, इसलिए अल मकतबू। ओके, ना उससे पहले आला आ गया यहाँ पर, तो अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे? आला आ गया तो अलल मकतबी। ओके, अलल मकतबी। वेरी गुड। अब उसके बाद वाला इसम अलल कुर्सियु या कुर्सियी? अलल कुर्सियी। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। कुर्सियी मीन्स, अल कुर्सियु मीन्स चेयर। वेरी गुड। नाउ अल, उससे पहले हर्फ जर कुछ नहीं है, अल सरीरू या अल सरीरी? ओके, अच्छा, अब मैं जो पढ़ रही हूँ अल सरीरू, करेक्ट है ये? मैं क्या मिस्टेक करी? क्या मिस्टेक करी मैं फिर? असरीरू। वेरी गुड, क्योंकि सीन हुरूफ शमसिया में से है, क्यों, इसीलिए हम लाम को नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इट विल बी साइलेंट रहता, वो नहीं प्रोनाउंस करे जाता। वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। नाउ अला अल किताबु या अल किताबी? आला आया, उससे पहले हर्फ जर आया, तो इट इज अल किताबु या अल किताबी? अल किताबु। समवन सेड अल किताबु। आला आया, ओके, आला है, उससे पहले हर्फ जर है, तो इट के नॉट बी अल किताबु। किताबी, आला ये है ना हर्फ जर, तो यहाँ पर कसरा आएगी। नाउ फिल मस्जिदु या फिल मस्जिदी? फिल मस्जिदी। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। गुड। तो ये बिट को इस तरह से करना है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबको अच्छे से समझ आ गई। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जब भी जो है हर्फ जर आता, तो यू हैव टू हैव कसरा, उसके बाद कसरा आता, ठीक है? नाउ रीड एंड राइट वाली जो है ना हमारी एक्सरसाइज है। जी हाँ, ओके, यस। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस, अत्तालिबु फिल जामिआती, ठीक है? अत्तालिबु यानी कि द स्टूडेंट, स्टूडेंट फिल जामिआती इज इन द यूनिवर्सिटी। किसमें है स्टूडेंट? यूनिवर्सिटी में है। अत्तालिबु फिल जामिआती, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में है। ओके, इस तरह से। नाउ लेट्स सेकंड सेंटेंस, अर्रजुलु फिल मस्जिदी, द मैन इज इन द मस्जिद, द आदमी जो है मस्जिद में है।
ओके, आदमी मस्जिद में है, उर्दू में बोलेंगे इस तरह से। आइना ताजिरू। ओके, आइना ताजिरू, वेयर इज, आइना का मतलब है वेयर, अत्ताजिरू ट्रेडर या बिजनेसमैन। वेयर इज द ट्रेडर, बिजनेसमैन किधर है, उर्दू में बोलेंगे हुआ फिर दुकानी। ओके, ही इज इन द शॉप या यस ही इज इन द शॉप। तो उर्दू में इसको बोलेंगे वो जो है किधर है, दुकान में है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ताजिर मेल है इसीलिए हुआ का इस्तेमाल हुआ। नीचे वाले सेंटेंस में ऐन जैनबू है, जैनबू क्योंकि फीमेल है तो इसलिए हिया का इस्तेमाल हुआ। तो हम अभी क्या बोल पढ़े, हुआ इज यूज्ड फॉर ही, मेल के वास्ते इस्तेमाल होता, हिया शी के वास्ते इस्तेमाल होता अगर वो लिविंग थिंग्स है। अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो दोनों के लिए इट आएगा। ओके, इस तरह से। ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट है फोर्थ वन, अल कलमु अलल मक्तबी, द पेन इज ऑन द डेस्क। अल कलमु द पेन, अला ऑन, अल मक्तबी द डेस्क। कलम जो है डेस्क के ऊपर है। ओके, डेस्क के ऊपर है। हाँ। आईना जैनबू, ये हम देखे, आईना वेयर, जैनबू जो है जैनब, नेम ऑफ अ फीमेल जैनब। हिया फिल गुरफती, कहाँ है वो, गुरफती रूम में है। ओके, आईना वरकू, आईना अल वरकू, वेयर इज द पेपर। ओके, हुआ अलल मक्तबी, इट इज ऑन द डेस्क। इस तरह से ये बिट आपको करना है इंशाअल्लाह। ओके, सबको क्लियर है ये बिट? ओके, चलिए। आई थिंक इससे पहले एक बिट यहाँ पर मिस हो गई, बुक में लगा दी। हाँ, ये पार्ट हुआ वहां पर नहीं दिया गया। ओके, ये पार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, जो हम आज अब सीखने वाले हैं इंशाअल्लाह, उसको ध्यान से सुनिए। ओके, अभी इसमें से जो ना ये इमेज जो आपको दिख रही है उसमें से डिफरेंस बोलिए क्या है। मस्कुलाइन नेम्स मोहम्मदुन, खालिदुन। ओके, फेमिनाइन नेम आमिनतु, जैनबू। क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? दम्मतैन एंड दम्मा। ओके, ता मरबूता। ओके, तनवीन का डिफरेंस दिख रहा। हाँ, लास्ट में तनवीन है। ओके, तनवीन नहीं है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, करेक्ट। अल्लाह मुबारक, सही देखिए आप लोग। अब देखिए, इस चीज को याद रखना। ओके, क्योंकि कुरान में भी बहुत सारे नेम्स आते एंड उसमें चेंजेस होते। तो बेसिक चीज जब हमको याद रहेंगी तो वी विल नॉट गेट कंफ्यूज इंशाल्लाह। जब भी मस्कुलाइन नेम कोई भी रहता, ओके, मस्कुलाइन नेम एक्सेप्ट फ्यू, मोस्टली का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ओके, मैं नहीं बोल रही हूँ कि 100% ऑल, मोस्टली का इस्तेमाल हो रहा। ओके, मोस्टली जब जो है ना मस्कुलाइन नेम्स रहते दैट एंड विथ तनवीन, वो लोग क्या लेते, दे विल हैव तनवीन। ठीक है, वेर एज जो फेमिनाइन नेम्स रहते हैं वो तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते, दे विल नॉट एक्सेप्ट तनवीन। ठीक है, दे विल नॉट एक्सेप्ट तनवीन। ठीक है, हामिदुन, खालिदुन, मोहम्मदुन, यासिरुन, अम्मारुन, सईदुन, सब पे आपको जो है ना क्या दिख रहा, गम्मतैन दिख रहे हैं, क्योंकि दे विल एक्सेप्ट तनवीन। वेराज जो फेमिनाइन नेम्स है वो चाहे एंड होता मरबूतों से या कोई और अल्फाबेट से, दे विल नॉट एक्सेप्ट तनवीन। ओके, जैसा कि आमिनतु, जैनबु, फातिमतु, मरियमु, आयशतु, खदीजतु, सफियतु, रुकैयतु। ठीक है, ये पूरे तामरबूता से भी एंड हो, चाहे वो तामरबूता से एंड हो या नहीं हो, दे विल नॉट एक्सेप्ट तनवीन। whereas masculine names they will accept tanween। ये चीज क्लियर हुई? ओके,
नाउ अब सेकेंड पॉइंट सुनिए, हम क्या डिस्कस करें कि मोस्ट फेमिनाइन नेम्स और फेमिनाइन नाउन्स एंड नेम्स और नाउन्स डिफरेंट है। नेम यानी कि नामा, फेमिनाइन नाम और फेमिनाइन नाउन्स। अब फेमिनाइन नाउन्स का एग्जांपल दीजिए कोई, फेमिनाइन नाउन का कोई एग्जांपल, एनीवन फ्रॉम द क्लास। अभी मैं डिस्कस कर रहे थे हुआ और हिया का, जब बोली थी एक वर्ड जो कि फेमिनाइन है, सय्यारतुन, अल्लाहुम्मा बारिक, वेरी गुड। सय्यारा, गुरफा। किताब इज नॉट, किताब इज नॉट अ फेमिनाइन, किताब इज मस्कुलाइन नेम, नाउन। ठीक है, वेरी गुड। मदरसतुन, वेरी गुड। ओके, ये मकतबू भी जो है मस्कुलाइन है। जब जो नाउन ता मरबूता से एंड होता, मोस्टली दे आर फेमिनाइन। तो मैं इस्तेमाल करी थी सय्यारतु का। ओके, तो फिर कोई लिख दिए स्क्रीन पे। ओके, चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करें कि फेमिनाइन नेम्स और फेमिनाइन नाउन्स जो है एंड होते था मरबूता से, और फेमिनाइन नेम्स विल नॉट एक्सेप्ट तनवीन। आमिनतुन नहीं आ सकता, जैनबुन नहीं आ सकता, whereas masculine names will accept तनवीन, यासिरुन, हामिदुन, ओके, महमूदुन, इस तरह से सब आएगा। ओके ना। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट ये है कि फेमिनाइन नाउन्स कैन एक्सेप्ट तनवीन। नाउन्स जो कि नामा नहीं है, इंसान के नामा नहीं है, वो एक्सेप्ट कर सकते, जैसा कि सय्यारतुन, ओके, साअतुन, मदरसतुन, हम पढ़े अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से जो नाउन्स है, नॉन लिविंग थिंग्स के जो है ना नेम्स है, दे कैन एक्सेप्ट। ठीक है, लेकिन फेमिनाइन के नामा विल कम विथ सिंगल दम्मा ओनली, आमिनतु, जैनबू। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? अभी अब ये बेट करे तो समझ में आ जाता। ओके, अब इस बेट को रीड करके यू हैव टू आखिरतल कलिमाती। अब आपको जो है ना लगाना है एंडिंग पे कि किस तरह से आएगा। अब फर्स्ट बोलिए, फर्स्ट क्या है, कौन सा नेम है, चैट बॉक्स में किस तरह से आएगा नंबर वन। हामिदुन आएगा या हामिदू आएगा? हामिदुन, वेरी गुड। ओके, मेल है इसलिए हामिदुन आएगा, वेरी गुड, अल्लाह बारिक। नेक्स्ट, सेकंड, सेकंड नाउन, सेकंड नेम कौन सा है? जैनबुन आएगा या जैनबू आएगा? जैनबू, वेरी गुड। क्यों जैनबू आएगा? क्योंकि इट इज अ फेमिनाइन नाउन, फेमिनाइन नेम है, इसीलिए फीमेल का नाम है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट नेम क्या है, नंबर थ्री, नंबर थ्री, आमीना तुन, आमीनतुन बोले कोई अभी? आमीनतुन नहीं, आमीनतु, ओके, तू, बम्मा, आमीनतु। ओके, ना फोर्थ नेम, ये क्या है फोर्थ? अम्मारुन, अम्मारुन, ओके, अम्मारुन, क्योंकि ये नाम जो है एक मेल का नाम है, इसीलिए अम्मारुन आएगा, अम्मारुन, इस तरह से। ओके, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऊपर वाले, इसके ऊपर वाले बिट में आपको आंसर्स दिए हुए हैं, यू हैव पूरे हरकत के साथ यहाँ पर दिया हुआ है ना। अम्मारुन, सईदुन, अलीयुन, अब्बासुन। वेरास फीमेल के नेम्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर, आमिनतु, जैनबु, फातिमतु, मरियमु, आयशतु, खतीजतु, ये सब जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है। इंशाअल्लाह यू कैन रेफर, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ मैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है सईद। सईद किसका नाम है? मेल का नाम, मेल नेम है, फीमेल नेम है, मेल नेम है। तो ये क्या करेगा? इट विल टेक तनवीन, यस और नो? यस, इट विल टेक तनवीन, क्योंकि सईद एक मेल का नाम है, इसलिए सईदुन विल कम। ओके, नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट नेम क्या है ये? फातिमातु एंड मरियम, वेरी गुड। एंड नहीं है, कॉमन रहना चाहिए था यहाँ पर, नहीं आया शायद। फातिमातु मरियम, ओके।
फातिमा तो भी फेमिनाइन नेम है और मरियम अबू फेमिनाइन नेम है। अब नेक्स्ट नेम ये है, क्या है ये? अलीयुन, क्योंकि ये एक मेल नेम है, इसीलिए हम जो है इसको किस तरह से लिखेंगे? अलीयुन, इट विल एक्सेप्ट तनवीन। ओके। अब देखिए सिंपली अला को भी इस तरह से लिखा जाएगा और अलीयुन को भी इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अलीयुन जब आप लिख रहे, अला इस तरह से आएगा, अलीयुन, आ ली यून, ऐसा कंप्लीटली लिखना। ओके, सिर्फ अगर उर्दू में जो लिखते खाली अला डाल के ऐसा छोड़ दिए तो इट विल लुक लाइक लाइक अला के जैसा दिख जाता, हर्फ जैसा दिख जाता। ओके, तो जब आप नाम लिख रहे हैं तो कंप्लीटली अली यून इस तरह से, या के ऊपर शद्दा है और दम्मतैन इस तरह से लिखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेम कौन सा है ये वाला? खालिदुन, कोई पहले ही बोल दिया, वेरी गुड माहिरा, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, खालिदुन इज अ मस्कुलाइन नाम है, इसीलिए जो है ना हम उसको तमतैन के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट, अब्बास, अब्बास, अब्बासुन, वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, अब्बासुन, क्योंकि ये भी मस्कुलाइन नेम है इसीलिए भी जो है ना ये तनवीन में आएगा। अब नेक्स्ट, दिस नेम आयशा, आयशा तू, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, आयशा तू, तू लिखिए, तू आयशा तू, क्योंकि ता मरबूता के ऊपर दम्मा आएगी। ओके, अपने पास ये कॉमनेस्ट नेम है लेकिन सब लोग उसको क्या करते हैं, मैं भी आज अब तक मेरा नाम सही से कोई पुकारते हुए नहीं देखी, सब ने आशा या आयशा ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं, लेकिन वो क्या है? आयशा है। ओके, आ ई शाह। ओके, इस तरह से है नाम, उसको जरा सही से प्रोनाउंस करिए। ओके, very good, Allahumma barik. Muhammadun, Muhammadun, very good girls. Muhammadun will accept Tanween because it is a masculine name. Now next is Sophia, Sophia, Sophia तू आएगा, Sophia तू ना आएगा, Sophia तुन बोले कोई, फातिमा, फातिमा, Sophia तुन नो, Sophia तू आएगा, अस्मा also said Sophia तुन, नहीं देख के वो करिए प्लीज, क्योंकि सफियतुन इज रॉन्ग। सफिया जो है ना किसका नेम है? किसका नेम है सफिया? किसका नेम था? सफिया रदियल्लाहु अन्हा, फीमेल नेम करेक्ट है, लेकिन किसका नेम था कंपेनियंस में से? सहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ का, वेरी गुड, सफिया तो आएगा। ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ का नेम था, ठीक है। नेक्स्ट, खतीजा तू, खतीजा तू, क्योंकि इट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो अ फेमिनाइन नेम, दैट्स व्हाई इट विल नॉट एक्सेप्ट तनवीन। तो ये भी खतीजा तो, ये भी सफिया तो, इस तरह से। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम क्या पढ़े कि जो भी नाउन फेमिनाइन नेम्स रहते, दे विल नॉट एक्सेप्ट तनवीन। ओके, whereas masculine names will accept तनवीन, तनवीन के साथ आते वो लोग। और जो फेमिनाइन नाउन्स रहते हैं, ओके, जो नाम नहीं है, औरतों के नाम नहीं है, दे विल एक्सेप्ट तनवीन, सय्यारतुन, साअतुन, ओके, हकीबतुन, हदीकतुन, ओके, इस तरह से आता। आई होप इट इज वेरी क्लियर। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह, वो है अबाउट, ओके, इसको ध्यान से सुनिए। ओके, टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन अरबिक, अरबिक में दो तरह के सेंटेंसेस रहते हैं, ये हम हमारे इंग्लिश में भी पढ़ते सेम है। जो सेंटेंस शुरू होता एक इसम से, नाउन से, उसको बोलते हैं हम नाउन सेंटेंस। ओके, ठीक है। जो सेंटेंस शुरू होता एक नाउन से, हम जो भी पढ़े थे अभी, उससे अभी इससे पहले वाले भी बिट करें हम, अक्वालिबु अलल उर्फती, ओके, अक्वालिबु फिल गुरफती, ओके, इस तरह से अल कलमु अलल मक्तबी, ये जो हम पढ़े ना, तो ये सब कौन से सेंटेंसेस है? किससे स्टार्ट हो रहे? अक्वालिबु, अल कलमु, ओके, इस तरह से स्टार्ट हो रहे, ये नाउन से स्टार्ट हो रहे। तो ऐसे सेंटेंसेस जो शुरू होते नाउन से, उन सेंटेंसेस को हम बोलेंगे कि दे आर
दे आर नाउन सेंटेंसेस, या इंग्लिश में बोलेंगे और अरबिक में बोलेंगे अल जुमलतुल इस्मिया, जुमलतुल अल जुमलतुल इस्मिया। आई एम नॉट एबल टू राइट हियर। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अल जुमलतु अल इस्मियतु तमरबूता है। ओके, अल जुमलतु अल इस्मियतु, ऐसा सेंटेंस जो कि नॉमिनल सेंटेंस है, जो शुरू हो रहा कोई इसम से। और तौलिबु अल किताबु या यासिरुन से अगर कोई जुमला शुरू हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोली अब तौलिबु फिल फसली, अब तौलिबु फिल फसली, द student is in the classroom। अब तौलिबु फिल फसली। ओके, मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ क्योंकि यू शुड कोरिलेट दोनों के बीच में का डिफरेंस, इसीलिए। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जो शुरू हो रहा कोई इसम के साथ, उस सेंटेंस को हम बोलेंगे जुमलतुल इस्मिया। ओके, जुमलतुल इस्मिया। ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल है अत्तालिबु फिल फसली। ओके, अल अत्तालिबु से स्टार्ट हो रहा है, या अल किताबु से स्टार्ट हो रहा है, या यासिरुन मोहम्मदुन, इस तरह से जो भी प्रॉपर नाउन से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, उस सेंटेंस को हम बोलेंगे जुमलतुल इस्मिया। ठीक है, अब नेक्स्ट तरह का सेंटेंस क्या है, जुमलतुल फ़िलिया। अल जुमलतु अल फ़िलिया। ओके, ऐसा सेंटेंस जो शुरू होता वर्ब से, जैसे कि खरजा, ज़हबा, कतबा। अब मैं एग्जांपल लिखी खलक़ल्लाहु अल अर्द। अब मैं यहाँ पर खलक़ा एक वर्ब का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, आप लोग प्लीज जो है ना क्वेश्चंस क्या करिए एंड में रखिए, ताकि इंशाअल्लाह वी कैन डिस्कस। अगर मैं चैट बॉक्स में देखी तो फिर मेरा फ्लो जो है ना वो हो जाता। ओके, तो मैं क्या बोलना चाह रही थी, सेंटेंसेस जो है ना दो तरह के हैं। एक है अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद नाउन्स, जो भी इसम से स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलेंगे अल जुमलतुल इस्मिया। फॉर एग्जांपल अब तौलिबुल फिल फसली, क्योंकि यह सेंटेंस शुरू हो रहा अब तौलिबु से। ओके, द स्टूडेंट इज इन द क्लास, तो ये सेंटेंस होगा जुमलतुल इस्मिया। और अगर सेंटेंस शुरू हो रहा कोई वर्ब से, अभी हम वर्ब खाली फ़िअलुन पढ़े, उसके बारे में नहीं पढ़े, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हम वर्ब्स के बारे में। अब यहाँ पर एज एन एग्जांपल सिर्फ खरजा, ज़हबा, कतबा दिया गया। खरजा का मतलब क्या है, ही लेफ्ट। ओके, ज़हबा इज ऑल्सो ही लेफ्ट, कतबा ही रोट। ठीक है, इस तरह से खरजा का मतलब है ही कम्प्लीटली एग्जिटेड। मतलब ज़हबा और खरजा में क्या फर्क है, मतलब अब आप जब भी जो ना मॉस्क जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है खुरूज, लिखा हुआ रहता है ना ग्रीन लाइट से, जहां पर भी चाहे वो क्या बोलते हैं अपने डाइनिंग एरिया से में रहो या फिर फन जोन के बाहर रहो, जहां पर भी है लिखा हुआ रहता कि खुरूज खुरूज खुरूज, मतलब क्या है, वो एग्जिट पॉइंट है। वहां से इफ फायर अगर कुछ भी हुआ तो यू हैव टू रन फ्रॉम दैट प्लेस, वहां से निकलने का पॉइंट है वो, मतलब खुरूज मतलब एग्जिट पॉइंट। तो खरजा मतलब ही एग्जिटेड, कंप्लीटली ही एग्जिटेड। ठीक है, इस तरह से वो गया, ही लेफ्ट, वो गया ही बोलेंगे उसको उर्दू में। और दहाबा भी वो गया। ओके, और कतबा उसने लिखा। ओके, ही रोट, ये सब पास्ट टेंस के एग्जांपल्स हैं। सिर्फ ये 1 2 3 वर्ब्स को याद रखिए, अगर ये याद नहीं रह रहे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम इंशाअल्लाह इन डिटेल देखेंगे। लेकिन मेन फोकस आपका अभी आज की क्लास के लिए क्या रहना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस।
एक सेंटेंस, एक तरह का सेंटेंस है जो स्टार्ट हो रहा अगर जुमला इसम से, ओके, तो हम उसको बोलेंगे जुमलतुल इस्मिया। फॉर एग्जाम्पल अब तौलिबु फिल फस्ली, जो भी हम पढ़ रहे थे सेंटेंसेस अब तक, वो सारे मैक्सिमम जो है जुमलतुल इस्मिया ही थे। हम अभी फेल के बारे में नहीं देखे। ओके, जो सेंटेंस शुरू होता वर्ब से या फेल से, उस सेंटेंस को हम बोलेंगे जुमलतुल फ़िअलिया। ओके, जुमलतुल फ़िअलिया। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है? खलक़ल्लाहु अल अर्द। ओके, दौद के ऊपर फतहा, खलक़ल्लाहु अल अर्द। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, किसको बनाया? जमीन को, इस तरह से। ठीक है, ये बात याद रखना है। सेंटेंस की शुरुआत को देखना बहुत जरूरी है। जब सेंटेंस शुरू हो रहा किसी चीज से, तो उसके हिसाब से बहुत सारे चेंजेस होते, दैट वी विल लर्न इंशाअल्लाह। तो अब ये बहुत ही छोटा सा स्टेप लिए अपन सीखने के लिए। तो इसमें ये क्या याद रखना, सबसे पहले आप कोई भी सेंटेंस को देखें तो सिर्फ उसको नोट करने की कोशिश करिए कि सेंटेंस ये शुरू हो रहा कोई इसम से या फेल से। अब इसम की प्रॉपर्टीज तो आपको मालूम है, क्या है इसम की प्रॉपर्टीज? मेरे को अगर पहचानना है कोई भी सेंटेंस में ये इसम है या फेल है, तो मैं किस तरह से पहचानूंगी? किस तरह से पहचानूंगी इसम की प्रॉपर्टीज क्या है? अगर मेरे को कोई एक सेंटेंस में मालूम करना है इसम, इसम के ऊपर क्या रहता? अल, वेरी गुड। इसम इज नाउन, अल या तनवीन रहती, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक गर्ल्स, गुड गर्ल्स। तो या तो उसके ऊपर तनवीन रहती या तो अलिफ लाम लगा हुआ रहता, तो इससे मैं पहचान सकती हूँ कि ओ इट इज एन इसम, ये इसम है। ओके, और अगर सेंटेंस शुरू हो रहा इसम से तो इट इज नाउन सेंटेंस। ओके, अल जुमलतुल इस्मिया, जुमला, जुमला तो मालूम है अपन बोलते हैं उर्दू में का टर्म है जुमला। इस्मिया, इसम पढ़े इस्मिया। अगर वो शुरू हो रहा फेल से, फेल यानी कि वर्ब जिसमें एक्शन हो, काम का करना हो, तो इट इज जुमलतुल फेलिया, क्योंकि फेल से शुरू हो रहा वर्ब सेंटेंस। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ना, ओके, तो हम ये बिट देखे, ये बिट देखे, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा, ये वाले सेंटेंसेस छूट गए बोले, ये वाले आई थिंक। ओके, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। أين مدرس هو في الفصل؟ أين where المدرس 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 करेक्ट है। जब भी मैं कुछ मिस्टेक करती हूँ तो आप लोग पॉइंट करना कि नहीं ये सही नहीं है। अल मुदर्रिसुन क्यों नहीं हो सकता? अल मुदर्रिसुन, अल मुदर्रिसु क्यों? क्योंकि अल मुदर्रिसुन नहीं हो सकता। जब भी अलिफ लाम आए तो उसके हिसाब से तनवीन नहीं आ सकती। तो इस यस, वेरी गुड, द मदर विल नॉट कम। ओके, तो अल मुदर्रिसु, आईना वेयर, अल मुदर्रिसु, दैट वेयर इज द टीचर। हुआ फिल फसलु आएगा या फसली आएगा यहाँ पर? फसली। ओके, फिल फसली। आईना यासिरुन, आईना यासिरुन, वेयर इज यासिर? ओके, यासिरुन तमतैन के साथ, क्योंकि ये मेल नाम है इसलिए। हुआ फिल मिरहादी या मिरहादू? मिरहादी, क्योंकि फी आया। और मिरहादी का मीनिंग क्या है? टॉयलेट। ओके, ही इज इन द टॉयलेट। ओके, अशम्सु वल कमरु फिस समाई। ओके, अशम्सु वल कमरु, वल कमरु। अब यहाँ पर बीच में वाव आ रहा, वाव का मीनिंग क्या है? हम देखिए वाव का मीनिंग, एंड, वेरी गुड, एंड द सन एंड द मून इज इन द स्काई, सूरज और चांद आसमान में है। ओके, अब ये जो है क्या है? मिन है या मन है? बोलिए, लेट्स सेंटेंस नंबर 10।
जब कोई ऐसा सेंटेंस आता तो आप कैसा पहचानते कि मिन है, क्योंकि मिन भी पढ़े हम और मन भी पढ़े, तो कैसा पहचानते हैं? और आप तो दिए में नहीं है यहाँ पर। देखिए, दो दो जो है हर्फ जब एक साथ नहीं हो सकते ना, तो मिन भी है और फी भी है। फी तो फी है, आपको मालूम है ये। तो अगर आप इससे पहले मिन बोले, मिन का मतलब है फ्रॉम, इन, द क्लास, कुछ मीनिंग बन रहा। अगर आप इसको मिन बोले, इसका मीनिंग होगा फ्रॉम। अगर आप इसको फी को इन, फी तो इन है, फर्स्टली द क्लासरूम, द क्लासरूम है, तो कुछ मीनिंग बन रहा। फ्रॉम इन द क्लासरूम, कुछ भी मीनिंग नहीं बन रहा। तो ये क्या है? मन। ठीक है, इट इज मन। क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, सवाल पूछ रहे हैं। तो जब सवाल पूछ रहे तो मन का इस्तेमाल हो रहा। हु इज इन द क्लासरूम, ठीक है, मन, हु। अब जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि मन का इस्तेमाल हुआ, मतलब कि वो आकिल चीज है। तो क्या बोल सकते हैं हम? अल मुअल्लिमु फिल फस्ली, आंसर इसका मुअल्लिमु, यानी मुअल्लिमु टीचर, फिल फस्ली, इस तरह से डायरेक्टली यहाँ पर लिख दीजिए, द टीचर इज इन द क्लास। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज का लेसन बहुत ही आसान था। एक क्विक रिवीजन कर देती हूँ मैं, जो जो भी आज हम पढ़े, मेन चीज टॉपिक जो हम पढ़े। देखिए, डिफरेंस बिटवीन मस्कुलाइन नेम्स एंड फेमिनाइन नेम्स। मस्कुलाइन नेम्स जो है तनवीन के साथ आते, दे विल एक्सेप्ट तनवीन, ठीक है, मोस्टली। whereas feminine names they will not accept tanween, ठीक है। और when it comes to the feminine nouns, okay, they will accept तनवीन, जैसे कि सय्यारतुन आता, साअतुन आता, इस तरह से। लेकिन नेम्स, नामा जो एक्सेप्ट नहीं करते, ये याद रखना है। और हम क्या देखे कि सेंटेंसेस अरबिक में दो तरह के हैं। ओके, एक सेंटेंस जो कि जो है क्या करता, शुरू होता नाउन से, उसको हम बोलेंगे नाउन सेंटेंस, जुमलतुल इस्मिया। और एक सेंटेंस जो शुरू होता वर्ब से, हम उसको बोलेंगे जुमलतुल फ़ेलिया, क्योंकि वो शुरू हो रहा एक वर्ब से, फ़ेल से। ओके, खरजा, ज़हबा और कतबा उसके एग्जाम्पल है। और खलक़ा, खलक़ल्लाहु अल अर्द, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया जमीन को, या अस्समा, आसमान को। इस तरह से इजी सेंटेंस है, ये आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम जो है कहाँ तक देखे हैं? ये ये सब देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ब बिट इसकी जो है ना करना है इंशाअल्लाहुल अज़ीम। ओके, तो आप लोग का होमवर्क रहेगा ये वाला तमरीन। ओके, इसको ध्यान से देखिए। ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज नहीं है एक्चुअली, ये तो पूरा सही से नेम्स लिखे हुए हैं। ये वाला बिट और उसके बाद वाली बिट, ये वाली, ये दो आप लोग का होमवर्क है, यानी कि पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 इज योर होमवर्क। अब आपका पेज नंबर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट पेज नंबर है, लेकिन ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो लिखा हुआ रहेगा इंशाल्लाह। ओके, जो नेम्स के बारे में मेन कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़े वो क्लियर होना चाहिए, इसीलिए ये सिर्फ दो एक्सरसाइजेस है आपके पास आज ये वीक के होमवर्क के लिए। इंशाल्लाह मैं फिर पोस्ट कर दूंगी। ओके, अब जिसके जिसके क्वेश्चन है वो लोग हैंड रेस करिए, ताकि हम उसको डिस्कस करें। और इम्पोर्टेंट चीज मेरे को ये बोलनी थी कि होमवर्क सबमिट करिए प्लीज, क्योंकि देखिए हम इस बुक को जो है ना डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेसन्स इंशाअल्लाह अज़ीम, ठीक है। जब आपके 8-9 लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे इंशाअल्लाह, देन यू विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। तो जब आप लेसन, ये लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका, यानी कि तो आपको जो है ना सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेट जब दिया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम, तो यू हैव टू बी, आपकी अटेंडेंस देखी जाएंगी और आपका होमवर्क देखा जाएगा, और आपका जो वीकली टेस्ट है उसमें वो देखा जाएगा कि आप कर रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ आप अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो देखा जाएगा। ओके, फॉर लेवल 1 सर्टिफिकेट, ठीक है।
आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। ये बुक को 3 लेवल्स में डिवाइड करेंगे। ओके, लेवल 1 व्हेन वी फिनिश इंशाअल्लाह रजीम लेसन नंबर 9, आपका कंप्लीट होगा लेवल 1। तो लेवल 1 कंप्लीशन लेसन्स 9 लेसन्स का भी हम लेसन नंबर 4 में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 9 लेसन्स फिनिश हो जाने के बाद जो है आपका एग्जाम होगा। ओके, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा इंशाअल्लाह नाज़ीम। ओके, सर्टिफिकेट कैसा दिया जाएगा इंशाअल्लाह, वी विल बी पोस्टिंग इन योर मेल्स। मेल्स में हम आपको पोस्ट करेंगे इंशाअल्लाह नाज़ीम, मेल आईडीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट के लिए यू यू विल हैव टू हैव योर आपका जो है गूगल क्लासरूम में आपको होमवर्क भेजना है, आपको वीकली टेस्ट देना है बराबरी से हर वीक में, और यू हैव टू पोस्ट योर अटेंडेंस ऑल्सो, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि होमवर्क्स बहुत सारे लोग जो है मिस कर दे रहे, तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है होमवर्क करना। और गूगल क्लासरूम में भी जो ना थोड़े टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, और ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि मैं जब होमवर्क देती हूँ, असाइनमेंट पोस्ट करती हूँ, तो इट विल बी हैविंग अ 1 वीक का गैप, 1 वीक की टाइमिंग होती है। फ्राइडे की 12 बजे आपका असाइनमेंट का टाइम खत्म हो जाता, क्योंकि हमारी क्लास सैटरडे टू फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे तक, या जो आज सैटरडे है सपोज, नेक्स्ट फ्राइडे के 12 बजे तक जो है उसके बाद गूगल क्लासरूम एक्सेप्ट नहीं करता होमवर्क, क्योंकि ये हो गया, वो वैसा हो गया, क्योंकि वो एंड डेट थी, जब भी आपको उससे पहले आपको होमवर्क पोस्ट करना है। तो इंशाअल्लाह रजीम उस तरह से होमवर्क पोस्ट करिए टाइम पे, और अपने वीकली टेस्ट भी टाइम पे दीजिए। देखिए ये सब से इससे जो है ना आपको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि हम ये सब कर रहे हैं किस वजह से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा की खातिर। ओके, ये बात को ध्यान में रखिए कि बार बार अपने जो है ना इंटेलिजेंस को रिन्यू करते जाना है, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर हमें पढ़ना है, लिखना है, पढ़ाना है, हर चीज़ जो भी हम कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर। और ये चीज़ याद रखिए, जब भी आप होमवर्क कर रहे हैं, वो पेजेस, वो इंक, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ विटनेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट इंशाअल्लाह रज़ीम। हमारे हक में जो है ना ये सब आएंगे, कि ये सब हम लिखे थे, क्यों कर रहे थे, हमारे कोई स्कॉलर और हमारे कोई आलिमा और हमारे कोई अरे इनको इतना आता, इनको इतना अच्छा पढ़ते, ये हमारे नहीं होना है ना। वी हैव टू बी एक आबिद बंदे बनना है, वर्शिपर बनना है अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, इसीलिए वी आर डूइंग दिस इंशाल्लाह राजी। ओके, चलिए जिसके भी क्वेश्चंस है हैंड रेस करिए इंशाल्लाह।